मेरे पड़ोस में एक शादीशुदा लड़की रहती है। मैं अक्सर उनके घर जाता था। भाभी इधर अपनी सास के साथ रहती थी। उनके पति दुबई में जॉब करते थे। इस कारण से भाभी को जो भी काम होता था तो वो मुझसे ही बोलती थी। मैं ज्यादातर समय उनके साथ ही गुजारता था। एक दिन भाभी मेरे घर आईं तो उस समय मेरे घर पर कोई नहीं था। मेरे घर आने से पहले भाभी ने मुझे 4 बार कॉल किया था, मगर मैं समझ रहा था कि फोन अटेंड नहीं करने से भाभी मुझे बुलाने मेरे घर पक्का आएंगी। इसीलिए मैंने जानबूझकर उनकी कॉल नहीं उठाई थी। यही हुआ, जब मैंने भाभी का फोन नहीं उठाया तो वो मेरे घर आ गईं। मैंने अपने घर का गेट लॉक नहीं किया था। वो मेरे घर में घुसती चली आईं। भाभी पहले भी बिना दस्तक दिए घर में आती रही थी, तो ये बात सामान्य थी। जब भाभी घर में आईं, वो मुझसे बोली, घर आओ, जरूरी काम है। कुछ देर बाद मैं उनके पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। भाभी बोली, मैं तुम्हारे पास कुछ काम से गई थी। मैंने उनसे काम पूछा। बाजार का काम था तो मैं उनका काम करने चला गया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया। उस टाइम मेरे एग्जाम का एक पेपर बचा था, तो मैंने जाने से मना कर दिया। मैं बोला, आप लोग चले जाएं, मैं नहीं जा पाऊंगा। पापा बोले, तो 2 हफ्ते तक तुम कैसे मैनेज करोगे? खाना वगैरह कर कैसे सेट करोगे? अपने बगल वाली तेरी आंटी भी साथ ही जा रही हैं। मैं समझ गया कि पापा भाभी की सास के लिए कह रहे हैं कि वो भी साथ जा रही हैं। उसी समय भाभी घर आ गई और वो मेरी मम्मी से बोली, अरे चाची, मैं तो हूँ ना, ये मेरे घर ही खाना खा लेगा। फिर घर पर देखने के लिए भी कोई चाहिए होगा तो मैं और अमन सब मैनेज कर लेंगे। मम्मी इस बात से सहमत हो गईं और उन्होंने भाभी से कहा, शालिनी, बात तो तू ठीक कह रही है कि घर की देखभाल के लिए भी कोई न कोई का रुकना जरूरी है। भाभी बोली, हाँ चाची, आप लोग बेफिक्र होकर जाओ, हम दोनों सब देख लेंगे। दूसरे दिन मेरे घर के सभी मेंबर और भाभी की सास अपने तय कार्यक्रम के तहत शाम को निकल गए। अब घर पर मैं अकेला रह गया था। कुछ देर बाद डिनर के लिए भाभी ने मुझे फोन किया, कहा, मेरे घर आ जाओ, यहीं खाना खा लेना और यहीं सो जाना। मैं भाभी के घर चला गया और उनके साथ रात को खाना खा लिया। खाने के बाद हम दोनों थोड़ी देर टीवी देखने लगे। कुछ समय बाद मैंने कहा, भाभी बहुत रात हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो बोली, ओके। मैंने टीवी बंद कर दिया और जाने लगा। भाभी बोली, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बेहिचक जगा देना या डर लगे तो मेरे रूम में आ जाना। मैंने बोला, ओके भाभी। फिर भाभी अपने रूम में चली गईं और मैं दूसरे कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद मैं पानी के लिए किचन में गया तो सोचा भाभी को देख लूं। मैं उनके रूम में गया। वो बोली, तुम यहाँ कैसे? मैं बोला, मुझे उस कमरे में अकेले में डर सा लग रहा था। वो बोली, ओके, कोई बात नहीं, सो जाओ। मैं फिर से आंखें बंद करके सो गया, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह करीब 6 बजे मैं उठा। फिर मैं फ्रेश हुआ और कॉलेज चला गया। दोपहर में पेपर देकर आ रहा था।